अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदरे मोहतरम और हाज़रीन जलसा, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस बाबरकत जलसा में औरतों की तालीम और तरबियत के उन्वान से कुछ बातें पेश करने की जुर्अत कर रही हूँ, और ये सब मेरे असातिज़ा की तरबियत का नतीजा है। वरना कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, नसीब में सुबह तेरी मेहरबानी। मोहतरम हजरात, आज लोगों ने ये समझ लिया है कि इल्म का हासिल करना सिर्फ मर्दों के जिम्मे है। इसी वजह से आज उम्मत की 75% ख़वातीन इस्लामी तालीमात से दूर हैं। हालांकि ये गलत है। इल्म का सीखना जितना मर्दों को जरूरी है, उतना ही औरतों को भी जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना फर्ज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ख़वातीन नाच, गाने, सिनेमा और महफिलों में खूब धूमधाम से जाती हैं, और ये बिल्कुल खुली हुई बर्बादी है। हमें गौर करने की जरूरत है कि उनकी बर्बादी का सबब क्या है। जब हम गहरी नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत की कमी है। मोहतरम हजरात, इल्मे दीन का हासिल करना जहाँ मर्दों पर लाजिम है, वहीं औरतों पर भी ये जिम्मेदारी है कि दीन का इल्म हासिल करें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और मुसलमान में मुस्लिम औरत भी शामिल है। और औरतों को तो इसलिए भी जरूरी है कि औलाद और बच्चों की तरबियत का दारोमदार औरत और माँ की तालीम और तरबियत पे ज्यादा है। जब माँ इल्म के ज़ीवे से मुज़य्यन होगी तो बच्चा उसकी तरबियत से एक मिसाली मुसलमान बन सकता है, हाफिज़ कुरान बन सकता है, खादिम इस्लाम बन सकता है, दीनो शरीयत का हामिल बन सकता है, और इस्लाम का हामी और मददगार बन सकता है। चुनांचे देखिए कि जब नेक और सालेह माओ ने अपने बच्चों की तरबियत किया तो बड़े बड़े अइम्मा, मसलन इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, इमाम मालिक पैदा हुए, इमाम शाफई पैदा हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे इस्तिकामत पसंद पैदा हुए, इमाम बुखारी पैदा हुए। इसी तरह इस आखिरी दौर में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसा फ़क़ीहुन नफ्स, अशरफ अली थानवी जैसा हकीमुल उम्मत, हज़रत शेख ज़करिया जैसा मुहद्दिस असर, और हज़रत क़ारी सय्यद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी जैसा पेकर इखलास और सादगी पसंद आरिफ बिल्लाह आलिम दीन रहीमुल्लाह, और इसी तरह खादिमुल कुरान हज़रत गुस्तानवी जैसा अजीम इंसान उन्हीं माओं की दीनी तालीम और तरबियत से बड़े मकाम पर पहुँचे हैं। और ये सब उन माओं का उम्मत पर एहसान अजीम है जिनकी जिंदगियां अल्लाह के अहकाम और नबी की शरीयत पर कायम व दायम रहकर गुजरी हैं। इसीलिए औरतों की
तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सहाबा की तरह सहाबियात की भी तालीम और तरबियत का बाकायदा इंतजाम था। औरतें मुख्तलिफ तरीकों से इल्मे दीन हासिल क्या करती थी। उनके खुसूसी इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाकर उनको तालीम और तलकीन और वाअज़ फरमाते थे। उम्मुहातुल मुमिनीन खुसूसन माँ आयशा सिद्दीक़ा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल का इल्म हासिल क्या करती थी। यही वजह है कि सहाबा की तरह सहाबियात में भी मुहद्दिसा, फ़क़ीह, आलिमा, फाज़िला, मुफ्तिया और कातिबा होती थी। चनांचे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़क़ीह व मुफ्तिया थी। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुहद्दिसा और फ़क़ीहतुल उम्मत थी, जिनके बारे में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी वही का निस्फ़ इल्म मेरे सहाबा से और मेरी वही का निस्फ़ इल्म आयशा से सीखो। दोस्तों, ये तो दीनी इल्म की बात हुई। मैं तो कहती हूँ ख़वातीन शरई हुदूद और पर्दा में रहते हुए बक़दर ज़रूरत अशरी और दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकती हैं, बल्कि जरूरत पूरी करने के लिए और अपने बच्चों की जरूरियात जिंदगी, मुआमिलात और तिजारत के अहवाल और उनके तौर तरीक़ से वाकिफ कराने के लिए दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि दुनियावी क़वानीन से नावाकिफ होना भी एक ऐब है, बल्कि हिंदुस्तान का तमाम कानून भी असरी उलूम से मुताल्लिक़ है। लिहाजा जिस तरह मर्दों के लिए उन उलूम का हासिल करना जायज़ है, ख़वातीन भी पर्दे के एहतिमाम के साथ उसे हासिल कर सकती हैं। दुआ करें कि हमारी कौम की बेटियों को भी नेक और दीनदार माएँ बनाएं। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, ये पैगाम सामेईन और हाज़रीन